नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ऋषिका। चलिए शुरू करते हैं सुबह की 100 खबरें। श्रीगंगानगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए व्यापारी से फिरौती की रकम वसूलने आए लॉरेंस गैंग के 2 गुर्गों को दबोच लिया है। श्रम एवं बाड़मेर जिले के प्रभारी मंत्री सुखराम बिश्नोई शुक्रवार को 1 दिवसीय बाड़मेर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने बाड़मेर शहर के आचार्य का वास में प्रशासन शहरों के संघ शिविर का निरीक्षण का प्रगति की रिपोर्ट ली। कोटा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबंध में की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बूंदी जिले के हिंडौली दौरे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता तैयारियों में लगे हुए हैं। कोटा में अपनी सगाई की बात सुनकर बालिका घर से भाग गई, जिसके बाद पुलिस ने रामदेवरा से उसे दस्तयाब किया। बच्ची को बाल कल्याण समिति रोस्टर सदस्य मधुबाला शर्मा के सामने पेश किया गया। बीकानेर की गजनीर थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 क्विंटल 43 किलो डोडा पोस्ट जब्त करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बूंदी के हिंडोली नैनवा क्षेत्र के लोगों को 1500 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देने के लिए आ रहे सीएम अशोक गहलोत के दौरे पर क्षेत्र के भाजपा नेताओं ने सवाल उठाए हैं। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ सिटी थाना क्षेत्र के गांव 11 एसपीडी में मिट्टी उठाने की बात को लेकर हुए विवाद में 2 परिवारों में लाठी भाटा जंग हो गई, जिसमें पिता और पुत्र घायल हो गए। अपने बयान के लिए अधीर रंजन ने राष्ट्रपति से माफी मांगी है। द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने चिट्ठी लिखी है और कहा कि उनकी जबान फिसल गई थी। राजनीति नहीं, गंभीर मुद्दा है संत का आंदोलन। संत आत्मदाह मामले पर बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि सरकार आस्था से जुड़े पहाड़ों पर अवैध खनन पर रोक नहीं लगा पाई। खनन मंत्री के इस्तीफा की मांग की गई। संत विजयदास की अस्थि कलश यात्रा पर हंगामा। बाजार से कलश यात्रा निकालने पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने। पुलिस प्रशासन में मचा हड़कंप। 2 साल बाद राजस्थान में फिर छात्र संघ चुनाव का शंखनाद हो गया है। 26 अगस्त को होगा मतदान, वहीं 27 अगस्त को नतीजे आएंगे और 22 को नॉमिनेशन होगा। डूंगरपुर में युवती के साथ अपहरण और दुष्कर्म के मामले में सजा सुनाई गई है। पॉक्सो कोर्ट ने 3 आरोपियों को सजा सुनाते हुए मुख्य आरोपी को 12 साल की सजा और 65,000 का जुर्माना लगाया है। वहीं 2 सहयोगियों को भी 3 साल की सजा सुनाई गई है। नागौर के कुचामन इलाके में से एक ज्वेलर की दुकान से करीब 1 करोड़ की लूट लूट की गई है। हथियारबंद बदमाशों ने लूटी ज्वेलर की दुकान। बदमाशों ने लूटे सोने चांदी के जेवरात और गाड़ी में आए 4-5 बदमाशों ने लूट की इस वारदात को अंजाम दिया। पाकिस्तान से भेजी जाने वाली हेरोइन की डिलीवरी लेने आए पंजाब के 4 तस्करों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है, जहां से उन्हें 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। 4 तस्कर पंजाब के तरनतारन जिले के रहने वाले हैं। इस मामले में पुलिस को उम्मीद है कि उनसे पूछताछ में बड़ा खुलासा हो सकता है। पुलिस को तस्करों के पास से बरामद मोबाइल में सीमा पार पाकिस्तानी तस्करों के संपर्क नंबर मिले हैं। गिरफ्तार तस्कर लगातार पाकिस्तानियों के संपर्क में थे। श्रीगंगानगर पुलिस ने पाकिस्तान से आई 4.7 किलो हेरोइन की डिलीवरी लेने आए पंजाब के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों को एनडीपीएस एक्ट मामलों की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने दोनों तस्करों को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंपा है। भरतपुर के गढ़ी बाजना इलाके में एक भाई पर बहन का अपहरण कर जबरन शादी करने का आरोप लगाया गया है। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी भाई और एक दलाल को गिरफ्तार किया है। भाई पर 2.5 लाख रुपए में बहन का सौदा करने का आरोप है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना प्रभारी के मुताबिक एक महिला ने अपने ही बेटे के खिलाफ अपनी नाबालिग बहनों को डरा धमकाकर जबरन शादी करवाने का मामला दर्ज कराया है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। कार्यकर्ताओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस का जाब्ता तैनात हुआ है। कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। इस बार राजस्थान में होने वाले छात्र संघ चुनाव में बेरोजगार संघ भी अपना उम्मीदवार उतारेगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी चुनाव में बेरोजगार एकीकृत महासंघ अपना प्रत्याशी उतारेगा। संघ के प्रदेश अध्यक्ष का ये कहना है। अवैध खनन को लेकर अपना बलिदान देने वाले संत विजयदास के मामले में बीजेपी पर सियासत करने का आरोप लगने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पूनिया ने कहा कि बीजेपी इस मामले पर राजनीति नहीं कर रही।
प्रदेश अध्यक्ष पूनिया ने राज्य सरकार पर अवैध खनन पर रोक लगाने में नाकाम रहने का आरोप लगाते हुए सीएम गहलोत से इस्तीफे की मांग की है। पूनिया ने सरकार के मंत्रियों और विधायकों के नाम से बेनामी माइन चलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि संत के बलिदान से हिंदू समाज आहत है। प्रदेश की 52,000 से ज्यादा आशा सहयोगिनी 6 महीने से मानदेय नहीं मिलने से परेशान है। आक्रोशित आशा कार्यकर्ताओं ने जयपुर पहुंचकर अधिकारियों को भुगतान नहीं होने की स्थिति में महापड़ाव की चेतावनी दी है। कम मानदेय पर कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि इससे पूर्व आशा सहयोगिनी को आईसीडीएस विभाग मानदेय देता था। उसके बाद भुगतान का काम प्रशासनिक नियंत्रण चिकित्सा विभाग के अधीन आ गया था, जिसके बाद से दिक्कत हो रही थी। आशा कार्यकर्ता संगठन की प्रदेश अध्यक्ष निर्मला सेन ने महिला बाल विकास विभाग पर मानदेय में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। थर्ड ग्रेड के शिक्षकों के तबादले पर लगी रोक से हनुमानगढ़ के शिक्षक निराश हैं। शिक्षकों का मानना है कि वो वर्षों से तबादले का इंतजार कर रहे थे, लेकिन सरकार के इस फैसले ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। शिक्षकों का कहना है कि वो कई सालों से दूर दराज के जिलों में कार्यरत हैं और अगर उनके तबादले हो जाते हैं तो अपने परिवार के पास आकर रह सकते हैं। शिक्षकों ने सरकार से तबादले की अच्छी नीति बनाने की मांग की है ताकि शिक्षकों को राहत मिल सके। प्रदेश में अब मानसून की गतिविधियां धीरे धीरे कम होने लगी हैं। कई हिस्सों में बारिश कम हो चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिन प्रदेश भर के ज्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि भारी बारिश का दौर फिलहाल बीत चुका है। अब अगस्त के शुरुआती सप्ताह में फिर बारिश होगी। हनुमानगढ़ जिले के रावतसर में हुई बारिश ने नगर पालिका के पानी निकासी के दावों की फिर से पोल खोलकर रख दी है। बरसात के बाद रावतसर की गलियां और सड़कें नहरों में तब्दील हो गई। इतना ही नहीं, दुकानों में भी पानी भर गया। पानी भरने से परेशान लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रावतसर में हर बार बरसात के बाद यही हालत होते हैं और पानी निकासी के दावे पूरी तरह फेल हो जाते हैं। राष्ट्रपति के खिलाफ कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की बदजुबानी पर बवाल थम नहीं रहा है। इस बयान के विरोध में झालावाड़ के पीजी कॉलेज में एबीवीपी ने प्रदर्शन किया और अधीर रंजन का पुतला फूका। एबीवीपी के जिला संयोजक राहुल गुर्जर ने कहा कि राष्ट्रपति का पद देश का सर्वोच्च पद होता है। अध्यक्ष ने कहा कि इसकी राष्ट्रपति पद की गरिमा रखना और सम्मान देना सभी का कर्तव्य है। ऐसे में कांग्रेस नेता के बयान से छात्रों की भी भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि अधीर ने माफी नहीं मांगी तो राज्य में बड़ा इंतजार कर रहे तृतीय श्रेणी शिक्षकों को शिक्षा विभाग ने करारा झटका दिया है। इस साल इस ग्रेड के तबादले नहीं होंगे। पहले कहा जा रहा था कि तृतीय श्रेणी तबादले जिले के अंदर होंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हालांकि दूसरे कैडर की तबादला सूचियां जारी हो सकती है। सरकार के इस फैसले का शिक्षक संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है। तबादलों की आस में प्रदेश के 2.25 लाख शिक्षकों में 85,000 ने आवेदन किया था। अब तक इन शिक्षकों के आवेदन ठंडे बस्ते में पड़े हैं। भरतपुर के बसोपा इलाके में खनन को रोकने के लिए चल रहे धरने के बीच बाबा विजयदास के आत्मदाह से संत समाज में नाराजगी है। भीलवाड़ा के समस्त संतों ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद उन्होंने जिला कलेक्टर आशीष मोदी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा और कनकांचल और आदि बद्री पर्वत के नजदीक अवैध खनन रोकने की मांग की। करौली में सरकार द्वारा तृतीय श्रेणी अध्यापक के तबादलों पर रोक लगाने को लेकर विभिन्न संगठनों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। शिक्षकों से जब सवाल पूछे गए तो उन्होंने सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए सरकार से तृतीय श्रेणी अध्यापकों के तबादले के लिए नई नीति बनाने की मांग की। करौली में करीब 8 महीने से मानदेय नहीं मिलने के कारण आर्थिक संकट का सामना कर रही आशा सहयोगिनी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। करौली के टोडा भीम पंचायत समिति सभागार में साधारण सभा की बैठक आयोजित हुई। बैठक में पंचायत समिति प्रधान, उपखंड अधिकारी और पंचायत समिति विकास अधिकारी, सरपंच और सदस्य मौजूद रहे। बूंदी जिले की इंडोली थाना पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी से भरे 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया। पोखरण मुख्यालय पर भाजपा नेताओं ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर हल्ला बोल करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता महंत प्रतापपुरी महाराज के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जमकर नारेबाजी की। कोटा में घरों में पीने के पानी की समस्या को लेकर मटकियां भी फोड़ी गई। वार्ड पार्षद सुमन पेसवानी ने बताया कि पिछले 5 दिनों से सिंधी कॉलोनी में पीने का पानी नहीं आ रहा है, लेकिन जलदाय विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों की नींद नहीं टूट रही।
कोटा में एक 14 साल की बालिका के साथ छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम देने के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और साथ ही में आरोपी पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। कोटा की चंद्रलोही नदी में एक युवक का शव मिला है, जिसकी पहचान बड़ोद निवासी प्रेम शंकर के रूप में हुई है। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। परिजनों ने पुलिस में मामला दर्ज कराया। कोटा के वल्लभनगर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राएं करीब एक सप्ताह से अपनी टीसी के लिए इधर उधर भटक रही हैं, लेकिन स्कूल में ना प्रधान अध्यापिका मिल रही है और ना ही कोई अन्य टीसी काटने को तैयार है। बीकानेर के महाजन क्षेत्र के मोखमपुरा गांव में स्कूल में शिक्षकों की कमी के विरोध में विद्यार्थियों ने अभिभावकों की मौजूदगी में स्कूल पर तालाबंदी कर अपना विरोध दर्ज कराया। बीकानेर के यूआईटी कार्यालय में एक सांप निकलने से कार्यालय में हड़कंप मच गया है। सांप की सूचना मिलने पर वहां मौजूद कर्मचारी कमरे के बाहर आए और सांप को काबू में आने के बाद सभी कर्मचारियों ने राहत की सांस ली। बीकानेर की खाजूवाला विधानसभा क्षेत्र में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई कच्चे मकान गिर गए। वहीं निचले स्थानों पर जलभराव की समस्या भी होने लगी है। वहीं हाईवे सड़क मार्ग पर बारिश की वजह से कटाव आ गया। दौसा का जिला अस्पताल सुरक्षा के मामले में राम भरोसे चल रहा है। यहाँ चोर मरीजों और उनके तीमारदारों को अपना शिकार बनाते हैं। बीती रात भी एक अज्ञात चोर ने अस्पताल में मरीजों के तीमारदारों के मोबाइल चुरा लिए। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। भरतपुर में भीम आर्मी ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। तस्वीर के तेजवीर के आरोपियों को गिरफ्तारी की मांग के साथ 5 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए भीम आर्मी के अध्यक्ष मनजीत सिंह के नेतृत्व में पैदल मार्च निकाला गया। बारा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गौ तस्करी के ट्रक को नेशनल हाईवे 27 पर बैरिकेड्स लगाकर ट्रक को रुकवाया और ट्रक से 25 गौवंश को बाहर निकाला। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के साथ ही विभिन्न राज्यों के आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस के सभी संगठन सक्रिय हो गए हैं। कांग्रेस सेवा दल के 3 दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर 1 से 3 अगस्त तक माउंट आबू में रखा गया है। इस प्रशिक्षण शिविर में खासतौर से इलेक्शन मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी। सरकार के आदेश के बाद नगर परिषद कोटपुतली सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने के लिए अलर्ट है और शहर में लगातार कार्रवाई की जा रही है। नगर परिषद की ओर से गठित टीम ने शहर के बांजूर रोड, गोपालपुरा रोड और शरण मार्केट समेत अन्य स्थानों पर दुकानों पर छापा मारा। राजधानी जयपुर में एक अनोखा नजारा देखने को मिला है। यहाँ दरगाह मीर जी का बाग में इस बार उर्स के दौरान ध्रुपद गायन हुआ और कुरान खवानी के साथ कृष्ण और राम भक्ति के भजन भी सुनने को मिले। देश में बढ़ रही नफरतों के काम कम करने के लिए दरगाह मीर जी के बाग की ओर से ये पहल की गई। जयपुर में डूरंड कप फुटबॉल की ट्रॉफी का अनावरण हुआ। करीब 40 साल बाद राजस्थान की टीम इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी। इस बार डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन गुवाहाटी, इंफाल और कोलकाता में होगा। प्रदेश भर में मानसून की फहारें जारी हैं। इस बार जुलाई माह में बारिश से अब तक प्रदेश की लाइफलाइन कहे जाने वाले बीसलपुर बांध में जुलाई माह में 1 मीटर से ज्यादा पानी आ चुका है। इंटरनेशनल टाइगर डे पर बाघ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग की ओर से बाघ परियोजना क्षेत्र में विशेष जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय सीनियर ओपन कबड्डी प्रतियोगिता में सिक्का बंद होने पर परेशान का तरीका खेल प्रशंसकों ने सम्मान किया। ये प्रतियोगिता हरियाणा के दादरी जिले में 21 से 24 जुलाई तक संपन्न हुई। राजसमंद जिला मुख्यालय पर सहयोगियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन दिया और फरवरी माह से बकाया अपना वेतन दिलाने की मांग की। धौलपुर शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध चंबल बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने टेम्पो और 2 साइकिल सवार छात्रों को टक्कर मार दी। इस हादसे में 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें पुलिस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। झुंझुनू के सूरजगढ़ थाना इलाके के गांव कुलोट कला में आपसी विवाद में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। मिली जानकारी के अनुसार कुलोट कला में 2 भाइयों में कुएं को लेकर आपस में विवाद चल रहा था। झुंझुनू कोदावास गांव के ग्रामीणों ने जिला पुलिस अधीक्षक मृदल कुछावला से मिलकर सदर थाना क्षेत्र के अजारी कला गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 15 अगस्त की प्रस्तावित तिरंगा यात्रा की तैयारियों में श्रीगंगानगर का सामाजिक एकता मंच जुटा हुआ है। श्रीगंगानगर की सादुल शहर कृषि उपज मंडी समिति सभागार में कृषक उपहार योजना के तहत लॉटरी द्वारा पुरस्कार निकाले गए। सर्वप्रथम गेट पास की विक्रय पर्चियों पर ई नाम सॉफ्टवेयर के माध्यम से जारी 10,479 कूपनों में से पुरस्कार निकाले गए।
कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी के द्वारा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद श्रीगंगानगर सहित देश प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। श्रीगंगानगर के कोतवाली थाना इलाके में युवक का शव पानी के टैंक में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मृतक का शव अपने कब्जे में लिया। बांसवाड़ा नगर परिषद एक बार फिर अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर चर्चा में है। करीब 3 महीने बाद नगर परिषद ने एक बार फिर अभियान छेड़ा है। यह अभियान मुख्य सड़कों पर अतिक्रमण से बाधित यातायात व्यवस्था का समाधान नहीं होने तक चालू रहेगा। एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए एसडीएम के रीडर गिरिराज प्रसाद सैनी को 9,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। अजमेर ब्यूरो की टीम ने एसडीएम दफ्तर में कार्रवाई को अंजाम दिया। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू के आपातकालीन इकाई और एक्सरे रूम के पास का छज्जा अचानक से गिर गया। गनीमत रही कि इस हादसे के वक्त छज्जे के नीचे कोई नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। सवार को लेकर प्रतापगढ़ में जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पहाड़ी की चोटी पर स्थित दिवाक माता मंदिर दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के आने का क्रम शुरू हो गया है। अलवर जिले के सरिस्का बाग परियोजना में विश्व बाघ दिवस मनाया गया। बाघ दिवस के उपलक्ष्य पर सरिस्का में स्कूली बच्चों के द्वारा चित्र प्रतियोगिता की गई। अलवर शहर के शिवाजी पार्क थाना अंतर्गत धोबीगट्टा निवासी महिला प्रेम देवी की करंट लगने से मौत हो गई। थाना पुलिस द्वारा मृतक महिला का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को दिया गया। अलवर जिला प्रशासन की ओर से जिला कलेक्टर के द्वारा सर्किट हाउस परिसर में पौधारोपण कर हरित अलवर अभियान का शुभारंभ किया जाएगा। अलवर के नौगावा थाना इलाके में एक व्यक्ति ने शराब के नशे में कपास में छिड़काव करने वाली दवाई का सेवन कर लिया, जिसकी इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। करौली के हिंडौन थाना इलाके में झिरना गांव में पाइपलाइन को लेकर हुए विवाद के बाद मारपीट और फायरिंग के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन कर धरना प्रारंभ किया। झुंझुनू के सदर थाना इलाके के गांव में नाबालिग से गैंगरेप के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को हिरासत में लिया। बांसवाड़ा की बीटीएम कंपनी में मजदूर की मौत को लेकर लोगों ने खूब हंगामा किया। बांसवाड़ा में शादीशुदा प्रेमी से मिलने आई प्रेमिका ने उसी के घर में जहर खाकर जान दे दी, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया है। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा थाना क्षेत्र में गांव बाजना के पास बह रही नदी में डूबने से एक किशोर की मौत हो गई, जिसके शव को पुलिस ने अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर डे के उपलक्ष्य में बूंदी में भी वाइल्ड लाइफ द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। करौली में सीएमएचओ ने महोली गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को जांचा। सुजानगढ़ में खेल मैदान की मांग को लेकर युवाओं ने नगर परिषद कार्यालय पर नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादीच के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। भीलवाड़ा शहर के उपनगर सांगानेर स्थित मेडिकल कॉलेज के पास कच्ची बस्ती में एक मकान में 2 दिन पुरानी लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। चूरू के सुजानगढ़ पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक का आयोजन पंचायत समिति स्थित वीसी सभागार में प्रधान मनभरी देवी मेघवाल की अध्यक्षता में किया गया। धौलपुर में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।